जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब जो आप पर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में उपस्थित हुए हैं। प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हम सब का उद्धार किया और हमें अपनी आत्मिक देह अर्थात कलीसिया से जोड़ दिया। हाँ प्रभु, क्योंकि आपका वचन जिस प्रकार पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है, हम सत्य के मार्ग में अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं ताकि आपकी ओर से हम सबका आत्मिक पुनरुत्थान हो और हम प्रभु के साथ जुड़ सके, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है। बिना आत्मा के कोई भी व्यक्ति परमेश्वर जो आत्मा है उससे कनेक्ट नहीं हो सकता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जिस पर अनुग्रह करते हैं वो बॉर्न अगेन हो जाता है और उसकी आत्मा उसमें उत्पन्न हो जाती है, और जिसकी आत्मा उत्पन्न होती है उसका परमेश्वर जो आत्मा है उसके साथ संबंध स्थापित होता है। अद्भुत कार्य है प्रभु, ये आप ही कर सकते हैं। आपके कार्यों के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं हम धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु आपकी इच्छा प्रतिदिन हमारे जीवन में पूरी होती जाए, ताकि हमारा जीवन उस महिमा को प्रकट करे जो आपकी उपस्थिति में आने वालों के जीवन में प्रकट होती है। वो महिमा प्रकट हो, आपका नाम महिमा पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत अनुग्रहकारी है। जैसा कि संडे को हमने आपको बताया था कि आत्मिक पुनरुत्थान, पहली मृत्यु आत्मिक मृत्यु है, तो पहला पुनरुत्थान आत्मिक पुनरुत्थान है। बिना आत्मिक पुनरुत्थान के हमारा शारीरिक पुनरुत्थान नहीं होगा। पहले आत्मिक पुनरुत्थान होगा, फिर शारीरिक पुनरुत्थान होगा। तो आप उत्पत्ति में देखते हैं, उत्पत्ति में हमको दो मृत्यु दिखाई देती है, और हम जब प्रकाशित वाक्य में पहुंचते हैं तो वहां पर हमको दो पुनरुत्थान मिलते हैं। एक पहली किताब है बाइबल की और एक आखिरी किताब है। उत्पत्ति बाइबल की पहली किताब है जहां पर दो मृत्यु दिखाई जा रही है, और प्रकाशित वाक्य बाइबल की अंतिम पुस्तक है जहां पर दो पुनरुत्थान है। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू हम दोनों को अगर ध्यान से पूरी बाइबल को पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से अगर आप समझेंगे तब आपको ये दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले आज का विषय हमारा होगा आत्मिक मृत्यु का क्या अर्थ है। आत्मिक मृत्यु किसे कहते हैं? अक्सर आप आरंभ से जब से आप आए हैं आप आत्मिक मृत्यु के बारे में सुन रहे हैं कि हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जन्म ले रहा है वो आत्मिक तौर पर मृतक है और शारीरिक रूप से जीवित है। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पे मनन किया है कि आत्मिक मृत्यु है क्या? पहली चीज, मृत्यु का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। मृत्यु का अर्थ होता है किसी चीज का जीवन समाप्त हो जाना, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीट जंतु और कोई भी चीज हो। जीवन समाप्त होना मीन्स मृत्यु। एक तो ये है जीवन समाप्त हो जाना मृत्यु है, और कौन सा जीवन समाप्त हुआ, कौन सी मृत्यु है। यहां से अगर आप चलेंगे तो एक प्रश्न उठता है। बाइबल का 3 अध्याय, उत्पत्ति का जो 3 अध्याय है, ये पूरी बाइबल का जो परमेश्वर कार्य कर रहा है उसका मंच यहीं से तैयार हो रहा है। तो ये बेसिक हमारा असली यहां पर छिपा हुआ है कि परमेश्वर ऐसा काम क्यों कर रहा है। इतिहास में भी हमने बहुत सी चीजें देखी, व्यवस्था में हमने बहुत सी चीजें देखी, मूसा की व्यवस्था, पर्वों के द्वारा हमने बहुत कुछ, लेकिन इन सब चीजों की शुरुआत कहां से हो रही? उत्पत्ति 3 अध्याय से। उत्पत्ति 3 अध्याय में अगर आप देखें तो परमेश्वर, कल हम लोगों ने जो बहुत ध्यान से मनन किया था
वो था 3 अध्याय का 21 पद, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। यानी परमेश्वर ने उनको जिस दशा में वो आ गए थे आत्मिक मृत्यु के बाद, उनकी दशा ये थी कि वो शारीरिक तौर पर अपने आप को नंगा पा रहे थे और परमेश्वर से छिप रहे थे, परमेश्वर से डर रहे थे, और अपने तन को ढकने के लिए अंजीर के पत्तों को सिल सिल कर जोड़ जोड़ के अपने लिए कपड़े बना रहे थे, अपने अंग को छिपाने के लिए। ये वहां पर दिखा है। तो क्या चीज ऐसी हो गई जो डिसकंटिन्यू हो गई और वो करने लगे जो शारीरिक तौर पर वो समझ रहे थे कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे इसलिए नहीं पूछ रहा था। उत्पत्ति 3 अध्याय के 8 पद में परमेश्वर कहता है आदम आदम, उसको आवाज दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को मालूम नहीं वो कहां है, परमेश्वर को सब मालूम था उसने क्या किया और वो क्यों छिपा है और क्या उसके जीवन में हो गया। परमेश्वर तो उसे चेक कर रहा था, और कल हमने ये देखा कि परमेश्वर उसे पश्चाताप का अवसर दे रहा था, रिपेंटेंस का मौका दे रहा था कि आकर कहेगा कि प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आदम ने परमेश्वर के सामने अपनी गलती तो मानी कि मैंने फल खाया है, लेकिन दोष लगाते हुए कि जो पत्नी तूने दी थी उसने मुझे खिला दिया। और इस प्रकार देखिए आप, उसने अपनी पत्नी के द्वारा परमेश्वर तक दोष लगा दिया। फिर उसके बाद स्त्री को उसने मौका दिया कि ये आके पश्चाताप करेगी, तो उसने भी सर्प पर दोष लगाते हुए अपना जो पाप है वो कबूल किया, लेकिन दोष लगाया। उसके बाद सर्प को परमेश्वर ने इस बात के लिए प्रताड़ित किया और उसको उस श्राप दे दिया कि अब से तू पेट के बल रेंगेगा, मिट्टी चाटेगा, तू इसकी एड़ी को डसेगा और ये तेरे सर को कुचलेगा। ये वहां पर जजमेंट हो गया। और लेकिन आपने एक चीज देखी कि मनुष्य ने अपना पाप माना, लेकिन दोष लगाते हुए। अब यहां से देखिए, आपके विवेक में जो दोष भावना है, आज संसार में लड़ाई की जड़ क्या है? हम सही है, तुमने ये किया था इसलिए ये हो गया। अपनी गलती एक्सेप्ट ना करना, दूसरे पर दोष लगाना और अपनी गलती में अपनी सफाई पेश करना। अगर आप गिल्ट को एकदम सीधे सीधे ले तो हर मुद्दे में, हर मामले में अपनी सफाई पेश करना, यह है दोष भावना। दोष भावना से वो ग्रसित हो गया। आत्मिक रूप से मृतक व्यक्ति और शारीरिक रूप से जीवित व्यक्ति का सबसे पहला जो गुण आपको देखने को मिलेगा, उसके अंदर दोष भावना काम करती है। और इसीलिए इब्रानियों में कहा, विवेक का दोष दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू का अपने हृदय में छिड़काव ले, उसके बिना दोष भावना दूर नहीं होगी। यीशु मसीह ने हमारे लिए दोष बलि भी चढ़ाई है। दोष भावना को, दोष बलि आपको व्यवस्था विवरण में देखने को मिलेगी। आज हम देखेंगे आत्मिक मृत्यु कहते किसको है। आत्मिक तौर पे मर जाना। आत्मिक तौर पे मर जाने का मतलब है कि आत्मिक जीवन से अलग हो जाना। आत्मिक जीवन से अलग हो जाना, आत्मिक जीवन देने वाले से संबंध खत्म हो जाना। जिस प्रकार शारीरिक मृत्यु में मनुष्य का प्राण उसकी देह से अलग हो जाता है तो वो मृतक हो जाता है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य का प्राण, परमेश्वर जो आत्मा है, परमात्मा से उसका प्राण अलग हो जाता है तो वो आत्मिक तौर पर मृतक होता है। सेपरेशन फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज इक्वल टू आत्मिक मृत्यु। ये आत्मिक मृत्यु है। और फिर 22 पद में देखते हैं उत्पत्ति के 3 अध्याय में कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसमें गलत क्या था? मनुष्य पापी हो गया,
और वो परमेश्वर से, उसके जीवन से अलग हो गया। और अब अगर ऐसी दशा में वो जीवन के वृक्ष का फल खा लेगा तो हो क्या जाएगा? गलत होगा कि सही होगा? क्या गलत हो जाएगा? नहीं, वो अमर पापी बन जाएगा। ऐसे क्या है, परमेश्वर ने शारीरिक मृत्यु इसलिए रखी ताकि बड़े से बड़ा अपराधी, बड़े से बड़ा पापी, उसका जीवन खत्म होता है तो अपराध थम जाता है। अपराध नहीं खत्म होता, अपराध तो फिर डीएनए से उसके दूसरे वंशजों में आने लगता है। ठीक, तो अपराध कम होता है थोड़े समय के लिए, उत्पात कम होता है। लेकिन अगर वो यानी अनंत जीवन पा जाए, यानी अमर हो जाए पाप की दशा में, तो क्या होगा? आज दुनिया की दशा आप देख रहे हैं। अगर आज के युग के लोगों को प्रभु इसी हालत में पुनरुत्थान दे दे, यानी अमर बना दे, तो क्या होगा? युद्ध पृथ्वी पर से कभी खत्म नहीं होगा, झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे और बहुत भयानक दशा हो जाएगी। मृत्यु के साथ बहुत सी चीजें खत्म होती जाती हैं। आप ये देखिए, एक दौर खत्म हो जाता है। एक अपराधी मरता है तो उसके अपराध का दौर खत्म हो जाता है। ये मृत्यु का फायदा है शारीरिक तौर पर। परमेश्वर ने बहुत सोच समझ के, क्योंकि देखिए 3 अध्याय के अगर आप 17 पद में देखें, और आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। अब आपको एक और बात जो नहीं मालूम है वो बताते हैं। हिब्रू लैंग्वेज में आदम वर्ड का मतलब होता है मनुष्य, और आदमा वर्ड का मतलब होता है भूमि। आदम और आदमा, जब आदम को श्राप मिला तो आदम भूमि की मिट्टी से ही तो बनाया गया था, तो भूमि भी श्रापित हो गई आदम के साथ, और तब से आज तक भूमि श्रापित है। और इस प्रकार पूरी सृष्टि में श्राप काम कर रहा है। ये श्राप काम कब खत्म करेगा? जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आगमन में आएगा तो इन सब चीजों को नया करेगा। इसीलिए वो फर्स्ट रिजरेक्शन का काम चल रहा है, प्रथम पुनरुत्थान का काम। और अब आपको देखेंगे कि वहां से परमेश्वर ने 24 पद में लिखा हुआ है, 23 पद में, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर कुओं को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अब हम इसका ये वाला भाग बाद में देखेंगे, लेकिन आज हम इसका ये पहला भाग देखेंगे, आत्मिक मृत्यु का अर्थ नए नियम के प्रकाश में देखेंगे। आत्मिक मृत्यु क्या है और आत्मिक मृत्यु से मृत होने का क्या मतलब है। हर किसी को यह जानना चाहिए कि आत्मिक रूप से मृत होने का क्या मतलब है, क्योंकि हम सभी आत्मिक रूप से मृतक पैदा हुए हैं। आदम के पतन के कारण पाप और मृत्यु ने पहले से परिपूर्ण और प्राचीन दुनिया में प्रवेश किया। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 12 पद देखेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई,
क्योंकि सबने पाप किया है। अब यहां पर आपको एक बात बता दें, बहुत ध्यान देने वाली बात है। आप चाहे कितने भी बड़े अपने आप को धर्मी समझते हो, लेकिन ये मृत्यु पूरी दुनिया के सामने और परम पिता परमेश्वर के सामने आपको पापी घोषित करती है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मृत्यु का सामना ना करे। चाहे वो कितना बड़ा धर्मी हो, मरेगा वो भी, और चाहे कितना बड़ा अपराधी हो, मरेगा वो भी, तो दोनों ही मर रहे हैं। तो ये मृत्यु की समानता, यानी सब लोग इस पृथ्वी पर मृत्यु पे आकर सब बराबर हो जाते हैं, यानी सब मिट्टी है। आप कितना भी अपने आप को धर्मी संसार में दिखा लो, धार्मिक वेशभूषा धारण करके आप दुनिया के लोगों को धोखा दे सकते हो, परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमारी पैदाइश को जानता है, उसी ने हमें बनाया है, और परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल हमारी मनुष्य की उत्पत्ति का जब वृत्तांत देती है, तो इसमें यह बताया गया है कि पहला ही जोड़ा जो बना था, उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए पाप करके परमेश्वर के द्वारा वहां से निकाले गए, और फिर इसके बाद दुनिया की शुरुआत हुई है। तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये पतन की दुनिया है, पतित दुनिया है और पतित मानव है। इतनी बात आपको अपने आप समझ में आ गई होगी। ये मृत्यु केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि आत्मिक भी थी। पतन के बाद जन्मे सभी मानव जाति को पापी स्वभाव विरासत में मिला हुआ है। कहां से? हमारे माता पिता से हमको डीएनए के द्वारा हमारे अंदर आ रहा है। अब ये बताइए, चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी भी देश के रहने वाले हों, लेकिन परमेश्वर के सामने आप क्या हैं? आदम की संतान हैं, और आप पतित मानव हैं, पापी हैं, और आपको मोक्ष की जरूरत है, उद्धार की जरूरत है। और इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको किस प्रकार ये बात समझाई जा रही है कि तुम क्या हो, तुम्हारी दशा क्या है। पतन के बाद जन्मी सभी मानव जाति को पापी स्वभाव विरासत में मिला है, और इसलिए वो आत्मिक रूप से स्थिर जन्मे हैं, यानी पाप रहित जन्मे हैं। भजन संहिता चैप्टर 51 का 5 वर्स पढ़ेंगे। भजन संहिता चैप्टर 51 का 5। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। ये मनुष्य की उत्पत्ति है, देख लीजिए, पाप के साथ उत्पन्न हो रहा है। वी आर बोर्न सिनर, हम जन्म से पापी है, जन्म से। और हम अभी तक हम लोग क्या सोचते थे संसार में कि छोटे छोटे बच्चे है ना, ये फरिश्ते होते हैं, ये प्रभु का रूप ना। मासूमियत में ही आदम ने पाप किया था। उस समय तो दुनिया में दूसरा कोई इंसान ही नहीं था कि जो उसको भरमाए, तब उसने पाप कर दिया था परमेश्वर की उपस्थिति में। तो ये इंसान है मनुष्य, और मनुष्य बहुत बहरूपिया है। और इसीलिए हम यहां पर देख रहे हैं कि आध्यात्मिक रूप से मृत होने का मतलब बुद्धि, स्नेह या इच्छा शक्ति की क्षमताओं से रहित होना नहीं है। आपके अंदर आत्मिक रूप से मृतक और शारीरिक रूप से जीवित व्यक्ति प्रेम भी करेगा, उसके पास बुद्धि भी होगी और उसके पास इच्छा शक्ति की क्षमता भी होगी। वो जो करना चाहेगा वो करेगा, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं होगी, परमात्मा से वो संपर्क नहीं कर सकता। पूछिए क्यों? क्योंकि हमारा शरीर पर वो आत्मा है, परमात्मा है, और हम शरीर हैं। तो शरीर का परमात्मा से कोई मिलन है नहीं, चाहे कोई भी पुस्तक उठाकर देख लो। आत्मा का परमात्मा से मेल होता है, शरीर का नहीं होता है। तो अगर हम शारीरिक दशा में हैं तो हमारा परमेश्वर के साथ कोई संपर्क नहीं हो सकता। हमारे मन, भावनाएं और इच्छाएं अभी भी कार्य करती हैं। आत्मिक रूप से मृतक, शारीरिक रूप से जीवित व्यक्ति के अंदर उसका मन भी काम करेगा, उसकी भावनाएं भी काम करेंगी और उसकी इच्छाएं भी काम करेंगी।
लेकिन वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से निकाल दिया था, तो परमेश्वर से हम अलग किए हुए हैं। उसने वो हमको मालूम क्यों, हम पापी है, वो परम पवित्र, हम परम पापी। तो कैसे होगा, सवाल ही नहीं उठता है। वास्तव में वे झुक गए हैं और परमेश्वर से विमुख हो गए। लोग आत्मिक रूप से, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 23 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसका 23 अध्याय मिला, 23 अध्याय, 23 अध्याय का 6 पद। हे समुद्र तीर के रहने वालों, हे समुद्र तीर के रहने वालों, यानी समुद्र के किनारे रहने वालों, हाय हाय करो, पार होकर तरशीश को जाओ। तरशीश आज किसको बोलते हैं मालूम? स्पेन को, जो फ्रांस की राजधानी है। तरशीश को जाओ। क्या ये तुम्हारी प्रसन्नता से भरी हुई नगरी है, जो प्राचीन काल से बसी थी, जिसके पांव उसे बसने को दूर ले जाते थे। यानी ये नगर सब जो है ये ढाए जाएंगे। तुम भाग के जाओगे कहां, कौन से नगर में जाओगे? यहां पर ये बताया गया है वो परमेश्वर से भागते हैं लोग। आध्यात्मिक मृत्यु को हमारी आत्माओं का ईश्वर से अलगाव या अलगाव के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है। यानी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से अलग किए कर दिए जाते हैं, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आने में हमें अनुमति नहीं है उसकी उपस्थिति में आने की। जब ये दशा हो जाती है, इसका मतलब ये कि हम आत्मिक तौर पर मरे हुए हैं। अब आप मूसा के तंबू में जाकर देखिए कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में मुंह उठा के नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसे जाएगा तो मर जाएगा। और ये कितने 40 साल तक परमेश्वर ने उनको दिखाकर सिखाया कि देखो, करके देख लो, तुम आने की कोशिश करोगे तो मर जाओगे। परमेश्वर जीवन का स्रोत है और पाप हमें ईश्वर, आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक प्रकाश के स्रोत और स्रोतों से अलग करता है। जीवन के स्रोत से अलग करता है, आत्मिक जीवन से अलग करता है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 12 पद पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 12 पद। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं की वाचा के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। अन्य जातियों की दशा बताई गई है कि हम लोग परमेश्वर के जीवन से अलग, यानी मसीही जीवन या आत्मिक जीवन दोनों एक ही बात है। लेकिन स्पष्ट बोलना हो तो मसीही जीवन बोलेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। और हाँ, हम लोग उससे अलग किए हुए थे। आध्यात्मिक रूप से मृत लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हैं। ये कहां लिखा है? लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसके 79 वर्ष में लिखा हुआ है कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे। यीशु मसीह का जन्म काय के लिए हुआ था कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। तो यानी मसीही जीवन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने वाला जीवन है। जिस दिन आप उसकी अगुवाई में चलना बंद करते हैं, उस दिन ये जीवन खत्म हो जाएगा। जैसे आपकी सांसें रुकती हैं, जीवन खत्म होता है, वैसे ही मसीह जीवन में आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में आना और जीवन लेकर बाहर जाना और फिर आना, फिर जीवन लेकर, ये एक फ्रीक्वेंसी है, ब्रीदिंग है। अगर ये आपने रोक दिया तो आपका आत्मिक जीवन या मसीह जीवन वहीं पर खत्म हो जाएगा। और यही समझा पाना बहुत कठिन है लोगों को। और इसलिए हम आगे ये देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और
पाप ईश्वर के लिए अपमानजनक है। हमारी आध्यात्मिक मृत्यु एक सौहार्दपूर्ण अलगाव नहीं है, बल्कि एक शत्रुतापूर्ण अलगाव है। यानी हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ इसलिए नहीं कि हम बहुत एक दूसरे के साथ समझौते में कि प्रभु हमारे पास समय नहीं है, अवसर नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे, प्रभु हमको माफ करना, ये वाला अलग होना नहीं है। स्पिरिचुअल डेथ का मतलब यह है कि शत्रुतापूर्ण, परमेश्वर तुमसे बिल्कुल नाराज है, तुमको अपनी उपस्थिति में आना अनुमति नहीं दे रहा कि नहीं आ सकते, घुसना मत। इसीलिए मूसा के तंबू में देखिए, वहां पे कोई व्यक्ति फाटक से तो अंदर आ जाओगे, उसके आगे बढ़ना मत, मर जाओगे। ये वहां पर कितने सालों तक दिखाया गया और हमने इसका अध्ययन किया और देखा भी कि क्या दशा है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि शरीर ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में यानी स्पिरिचुअली डेड और फिजिकली अलाइव, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इनके और उनके बीच शत्रुता है। आप शारीरिक तौर पर उसे प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे तो और नाराज होगा कि कर क्या रहे हो। परमेश्वर के वचन पर ध्यान करो और मन में तुम्हारे एक परिवर्तन होगा, वहां से तुम मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे। पवित्र शास्त्र आध्यात्मिक रूप से मृतकों को परमेश्वर के शत्रु के रूप में वर्णित करता है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 10 पद पढ़िए। 5 अध्याय का 10 पद, क्योंकि बैरी होने की दशा क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार, यानी मसीही जीवन जब तक हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह की देह में हमारा आत्मिक पुनरुत्थान कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक हम उद्धार नहीं पा सकते। ये वही पद हम पढ़ रहे हैं जो रोज सब लोग पढ़ते हैं और जिस पर लगातार लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन गलत संदर्भ में प्रचार किया जा रहा है। ये यहां से आपको और हमको देखने को मिलता है। पाप का दंड मृत्यु है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 पद में यह बात वर्णित है कि पाप का दंड मृत्यु है। हाँ, रोमियो 3:10 जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। ये 23 पद में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कौन? सब जो प्रचार कर रहे वो भी, और जो प्रचार नहीं कर रहे, जो प्रचार सुन रहे वो भी, सब पापी है, सबने पाप किया है। अब बताइए, पापी पापी को बता रहा है रास्ता, कहां पहुंचेंगे? अपराधी अपराधी का रास्ता बताने लगे, अपराधी अपराधी का मुकदमा लड़ने लगे, तो क्या करेगा? खुद अपराधी है, दूसरे का मुकदमा लड़ेगा, क्या उचित है? यही तो आज संसार में हो रहा है। सब अपराधी, प्रभु की नजर में सब पापी, लेकिन कोई उनके ऊपर मुखिया बनके कि नहीं मैं तुम्हारा वकील हूं, मैं तुम्हारे लिए मुकदमा लड़ूंगा। अरे तुम खुद पापी हो। परमेश्वर की दृष्टि में समस्त मानव जाति पापी है कि नहीं है? और पापी लोग आपस में किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, और पैसे के लालच में वो सब कुछ करेंगे। आपका मुकदमा लड़ेंगे पैसे के लालच में, उनका आपके साथ कोई संबंध नहीं है, मुकदमा लड़ेंगे, पैसा मिलेगा। तो हर चीज को आप देखिए, इलाज कर रहे हैं, इंसानियत खत्म हो गई। आज का मनुष्य इलाज तो कर रहा है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं उसको देने के लिए, तो इलाज नहीं करेगा। इंसानियत है? नहीं है। इंसानियत होती तो पैसे के लिए काम ना करता, मानवता के लिए काम करो। लेकिन अरे भूल जाइए, हमारे देश में मानवता तो बहुत दूर की कौड़ी है। यहां तो हर आदमी स्वार्थी और लालची, क्या मिलेगा उसके आधार पर काम किया जा रहा है। यही परमेश्वर का वचन हमको दिखा रहा है।
और इसलिए आध्यात्मिक रूप से मृत लोगों को परमेश्वर के नियम का पालन करने में विफल रहने के लिए श्रापित और निंदा की जाती है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10 पद देखेंगे। गलातियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 10 पद। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। 10 आज्ञाएं प्रभु ने दी थी बाद में, लेकिन आदम को कितनी दी थी? एक आज्ञा दी थी, एक आज्ञा। और बाइबल में आगे नए नियम में लिखा है जो एक आज्ञा तोड़ता है वो 10 में दोषी ठहरता है। ये 10 आज्ञा है उस एक आज्ञा के तोड़ने के बाद दी गई, जिससे उसे पता चले कि उसने उस एक आज्ञा के कारण एक आज्ञा तोड़कर कितनी आज्ञाओं को तोड़ा है। ये मूसा के द्वारा जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी और परमेश्वर ने इजराइलियों को बोलकर सुनाई थी तो वो हिल गए थे। उनको ये पता चल गया था, क्योंकि हम सब हैं तो आदम की संतान। परमेश्वर जब तक हमको ये इस बात को हमारे जीवन में साबित करके नहीं दिखा देता है कि तुम पापी थे, पापी हो और पापी रहोगे, अब तुम्हारा मोक्ष कैसे होगा। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चढ़ावा चढ़ाइए, कहीं भी दर्शन कराइए, तब कैसी भी पूजा पाठ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उद्धार नहीं है। उद्धार का केवल एक रास्ता बचा है और वो रास्ता है कि कोई आपके लिए पापी ना हो। एक निष्पाप व्यक्ति अपने आप आपके पापों को अपने ऊपर उठाकर और मृत्यु को पार करके जीवित होकर संसार में ये प्रकट कर दे कि मैंने सब मनुष्यों के पापों को मिटा दिया, उसके द्वारा मोक्ष है। वो सच्चा प्रभु की पहचान यही है। और वो सच्चा प्रभु आप पुस्तकों में पढ़कर देखिए, क्योंकि आज के जमाने में किसी को सत्य बताओ ना तो बोलने वाला पकड़ लिया जाता है कि तुम भ्रमित कर रहे हो। अरे आज इस पढ़े लिखे लोगों के, इस पढ़े लिखे युग में किसको कौन भ्रमित करेगा? सारी पुस्तकें तुम्हारे पास भी, खोल के पढ़ लो, कहीं मोक्ष दिखता हो। मोक्ष देने वाले के बिना, उद्धारकर्ता के बिना उद्धार कहां से मिलेगा? हमारे किए से उद्धार हो ही नहीं सकता, किसी मनुष्य के स्वयं के किए पर उद्धार। अब आप यहां से कॉमन सेंस से देखिए कि जब कोई व्यक्ति किसी अपराध में पकड़ा जाता है और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, तो क्या वो अपनी जमानत करवा सकता है? कौन करवाएगा? अरे उसके प्यार करने वाले लोग हैं, वो उसका मामला वो परस्यू करते कि नहीं करते, जिसको कहते हैं पैरवी करना। जब उनके परिवार का कोई व्यक्ति पैरवी करेगा तभी तो वो बाहर आएगा, और जब पैरवी होगी तभी मुकदमा चलेगा, तो पैरवी होती रहेगी, फिर दोष सिद्ध होगा, या तो वो बरी किया जाएगा या फिर वो दोषी ठहराकर फिर से अंदर सजा के लिए भेज दिया जाएगा। यही तो प्रक्रिया है। अब आप इसको देखिए अपने जीवन में, हम परमेश्वर की ओर से मृत्यु दंड दे दिया गया है, हम मृत्यु के वश में कर दिए गए। स्पष्ट है, सब मर रहे हैं। प्रतिदिन हर परिवार में कोई ना कोई मृत्यु होती है और हम अंतिम यात्रा में जाते हैं लोगों की, चाहे वो किसी की भी हो, कैसे भी अंतिम यात्रा पूरी की जाए, लेकिन जाते तो मिट्टी में ही मिल जाते हैं ना। चाहे वो जलाया जाए और चाहे वो गाड़ा जाए, दोनों ही सूरत में वो खाक और राख बनता है, धूल बन जाता है। तो परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इस मृत्यु से कौन आपको निकालेगा? तमाम पुराने जमाने से लोग तमाम क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष आज तक नहीं है, क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं, यहां पर 1 महीना ऐसा पड़ता है जिसमें लोग अपने पूर्वजों को जल चढ़ा रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि उनकी आत्माएं अतृप्त है, शांति नहीं मिल रही है, कहीं पीड़ा के स्थान में है। एक आभास है और उस आभास के अंतर्गत ऐसा किया जा रहा है, और इसलिए हम यहां से देखते हैं और परमेश्वर के क्रोध की प्रतीक्षा हम करते रहते हैं कि हम पर पता नहीं कब उसका क्रोध आ जाए। वास्तव में हम चलते फिरते मरे हुए आदमी हैं, हम यानी जिंदा लाश है सब, फिजिकली अलाइव, स्पिरिचुअली डेड, जिंदा लाश। क्या आज लोग ऐसी दशा में है कि नहीं है?
लोग कहते हैं संवेदना खत्म हो गई। अरे नहीं, आत्मा मरी हुई है। कोई किसी पर दया नहीं करेगा आज के युग में, क्योंकि आत्मिक तौर पर मृतक है। संवेदना खत्म। किसी के आंसू देखकर कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि संवेदना खत्म। आत्मिक तौर पर मृतक। आत्मिक रूप से मृत होने का अर्थ है ईश्वर की बातों के प्रति असंवेदनशील होना और आध्यात्मिक वास्तविकताओं से अनभिज्ञ होना। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 पद पढ़ के देख लीजिए। हम जो कुछ भी बोलेंगे वचन के अंतर्गत ही बोलेंगे, और जो वचन है वही हमारे लिए सारी बातों को खोलने वाला है। 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 पद। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक व्यक्ति कोई नहीं है, इसीलिए लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और जैसे आते हैं सुनते और चले जाते वैसे ही रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर इसलिए जगह नहीं पा रहा क्योंकि बॉर्न अगेन नहीं, अभी आपका आत्मा का पुनरुत्थान नहीं हुआ है। आध्यात्मिक रूप से मृत व्यक्ति ईश्वर से प्रेम नहीं करता और ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 8 पद, यहां पर यह बात लिखित है 8 अध्याय के 8 पद में। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सच तो यह है कि वे परमेश्वर को नहीं बल्कि स्वयं को प्रसन्न करना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रभु के पास आता है वो अपनी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आता है, प्रभु को प्रसन्न करने थोड़ी ना आ रहा है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 21 पद। यहां क्योंकि सब अपने सच्चाई यही है। प्रभु के पास लोग आते हैं, किस लिए आते हैं? अपने स्वार्थ के लिए। प्रभु ये काम कर दीजिए, प्रभु हम पर ये अनुग्रह कर दीजिए, हमारा ये कर दीजिए, हमारी ये दे दीजिए, हमें ये ऐसा कर दीजिए। अपने स्वार्थ की खोज में है, सब लोग अपने स्वार्थ की खोज में है, ना कि यीशु मसीह की खोज में है। बाहरी दृष्टिकोण से वे अच्छे कार्य करते प्रतीत हो सकते हैं, क्योंकि उनके कार्य कानून के अनुरूप हैं। हालांकि ये कार्य कानून की भावना के अनुरूप नहीं है, क्योंकि वे परमेश्वर को प्रसन्न करने और उसकी महिमा करने की इच्छा से प्रेरित नहीं है। और इसलिए हम लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए, हम ये हरकतें खुद करते। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, 10 अध्याय का 31 पद, 31 वर्ष। पहला कुरिन्थियों, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अपनी इच्छा के पूर्ति के लिए मत करना, जब सब कुछ करना प्रभु की महिमा के लिए करना। चाहे खाओ चाहे पियो चाहे कुछ भी करो। आध्यात्मिक रूप से मृत लोग बाहर से सुंदर दिख सकते हैं और अंदर सफेदी की हुई कब्र की तरह मृत्यु से भरे हो सकते हैं। आपने चूना पुती हुई कब्र सुना है कभी? कहावत, चूना पुती कब्र। जितने लोग आपको चमक दमक के मिल रहे हैं बढ़िया देखने में, आप सोचेंगे बहुत बढ़िया आदमी है। आप जरा सा उसके साथ कुछ समय रह कर देख लो, आपको पता चल जाएगा ऊपर से चूना पुती खबर है, अंदर सब मुर्दा चीजें भरी हुई। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 27 और 28 पद पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह ने ये जो रिलीजियस लीडर थे उसके टाइम में उनको कितनी बुरी तरीके से इस बात के लिए हड़का दिया था। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, चूना फिरी हुई, तुम लोग चूना फिरी हुई कब्र के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर से मुर्दे की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए। अब आप ढूंढना शुरू करेंगे तो बहुत सरल है, आपको चारों तरफ यही लोग मिलेंगे।
कहीं आपको शुद्ध व्यक्ति नहीं मिल सकता। ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग है। कलयुग में सब बहरूपीय है, अपना अपना रूप धारण कर। कैसे हम धोखा देखिए, हर कंपनी लोगों को धोखा दे रही, चाहे वो दवा की कंपनी हो, चाहे वो कोई सामान बनाती हो, हर कंपनी धोखा दे रही। धोखा कैसे पता? प्रचार सबका चल रहा है। एक ही यानी प्रोग्राम में आपको सारी कंपनियों का प्रचार देखने को मिल रहा है और सब कह रहे हैं हमारा अच्छा है। एक बार खरीद लो। एक बार खरीदने में अगर पूरे हिंदुस्तान में 1,40,000 लोग, 1,40,00,000 लोग हैं, अगर एक एक बार खरीदेंगे 140 करोड़ लोग, एक एक बार खरीदेंगे सब लोग, तो 140 करोड़ आइटम तो बिकना ही बिकना है। भले दोबारा ना खरीदे, बेचने वाले का तो उसी में माला माल हो जाएगा एक कई बार खरीदने में। हमारा देश ऐसा है और इसीलिए सारी दुनिया की कंपनियां हमारे देश में क्यों अपना वो खोल रही हैं बेचने के लिए। व्यवसायिक स्थान ये सबसे बढ़िया है। अगर यहां इतनी जनसंख्या, अगर एक एक बार सबने एक एक पीस ले लिया तो अरबपति और खरबपति बन जाएंगे वो। लेकिन खरीदने वाले को इस्तेमाल के बाद पता चलेगा, अरे यार ये तो चूना पुती कब्र थी। बहुत सरल है। हमारे यहां आयुर्वेद के नाम पे आप घर में चूरन चटनी बनाकर ऐड चला दो। आप जितना कम भी दाम, अगर आपने 1 रुपया पुड़िया भी रख दिया और कुछ नहीं, वो साधारण चूरन हो, और आप ये कह दीजिए इससे ये ठीक हो गए, वो ठीक हो गया, 10 लोगों की गवाही सुनवा दीजिए। अगर इतने 140 करोड़ लोग 1-1 रुपए का आइटम करेंगे तो आपके पास कितना आ गया? अब बैठे बैठे करोड़पति हो सकते हैं आज के युग में। बहुत सरल है। ऑनलाइन का युग है। लोग खटाखट ऑनलाइन मंगाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब वो इस्तेमाल करेंगे उनको लाभ नहीं मिलेगा, धोखा। अब आप बताइए, ऐसे युग में आप किसी से एक बार मिले और उसको आप बिल्कुल सही समझ लें, धोखा होगा। ये याद रखिएगा, धोखे से आप बच नहीं सकते। आध्यात्मिक रूप से मृत लोग बाहर से सुंदर दिखते हैं और अंदर से सफेदी की हुई कब्र की तरह मृत्यु से भरे हो सकते हैं। पवित्र शास्त्र हमें एक तस्वीर देता है कि आध्यात्मिक रूप से मृत होने का क्या मतलब है। ईश्वर से अलग होना, ईश्वर से शत्रुता, यानी ईश्वर से अलग हो जाना और ईश्वर से शत्रुता करना, ईश्वर के कानून द्वारा श्रापित और निंदा करना, ईश्वर के प्रेम के प्रति असंवेदनशील और अज्ञानी होना, ये कोई सुंदर चित्र या सुंदर तस्वीर नहीं है। और हमारी जीवन की परमेश्वर के वचन के द्वारा यही तस्वीर है। शुक्र है परमेश्वर ने हमें आध्यात्मिक मृत्यु की इस स्थिति में नहीं छोड़ा है। हमारे प्रति अपने महान प्रेम के कारण परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो पुनरुत्थान और जीवन है, को हमारे लिए मरने के लिए इस अंधकारमय और घातक दुनिया में भेजा। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 8 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसका 8 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मसीह हमारे लिए मरा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 25 पद। यहाँ इस प्रकार से यीशु ने उनसे कहा, हाँ, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यानी आपका प्राण और आपकी आत्मा नहीं मरेगी, आपकी शरीर जरूर मर जाएगा। और शरीर मिट्टी में मिल जाए कोई बात नहीं, प्रभु आपको दे देगा। दे तो आपको यानी प्रभु पुनरुत्थान की दे देगा, ये मिट्टी की दे नहीं देगा। अब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था, वो कौन सी देह में, उसका पुनरुत्थान कौन सी देह में हुआ था? पुनरुत्थान की देह, स्वर्गीय देह। तो हमको स्वर्गीय देह प्रभु देगा। जैसे प्रभु हवा में ऐसे चला गया ना, ऐसे ही हम लोग भी हवा में ऐसे चले जाएंगे। यह स्वर्गीय देह, क्योंकि मिट्टी की देह वहां नहीं जा सकती। लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, तो मिट्टी को मिट्टी में मिलने दो। इफ्सियों की पत्री के 2 अध्याय को 1 से 7 घर में पढ़िए, जहां पर यह लिखा हुआ है कि और तुमने उन अपराधों पापों के कारण मरे हुए थे
तुम उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिनमें तुम एक बार चलते थे और इस संसार की रीति पर चलते हुए वायु की शक्ति के राजकुमार अर्थात उस आत्मा के पीछे चलते थे जो अब भी जगत में कार्य करता है। अनाज्ञाकारिता के पुत्र जिनके बीच हम सभी एक समय अपने शरीर के जुनून में रहते थे, शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा करते थे और स्वभाव से बाकी मानव जाति की तरह क्रोध के बच्चे थे। लेकिन परमेश्वर दया के धनी है, उस महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, तब भी जब हम अपने अपराधों के कारण मर गए थे हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह से तुम बच गए और हमें अपने साथ उठाया और अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया मसीह यीशु, ताकि आने वाले युग में वो मसीह यीशु में हमारे प्रति दयालुता में अपनी कृपा का अथाह धन दिखा सके। और यीशु ने पाप और मृत्यु के प्रभावों को उलट दिया। उसने हमारे और परमेश्वर के बीच अलगाव की दीवार को तोड़ दिया और खुद को शांति भेंट के रूप में पेश करके मौजूद दुश्मनी को खत्म कर दिया। और इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय का 13 से 19 पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 13 से 19 को बहुत ध्यान से सुनिएगा। 13 से 19। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करे, उत्पन्न करा के मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे, देखिए दूर कौन था परमेश्वर से? अन्य जाति। और निकट कौन था? यहूदी। यहूदी जो निकट थे और अन्य जाति जो दूर थे, उन दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। किससे मेल मिलाप? परमेश्वर से और आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप का समाचार सुनाया। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है और उसके अलावा कोई कर नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसी को इस काम के लिए नियुक्त किया है। अब बताइए, जिसके हाथ में शासन ऊपर वाला देता है वही तो करेगा ना, वही जिम्मेदार होगा, उसी से हिसाब भी लिया जाएगा। कैलवरी के क्रूस पर हम जिस निंदा के पात्र थे उसे अपने ऊपर लेकर यीशु ने कानून और मृत्यु के अभिशाप को ठीक किया। गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 13 पद, यहां पर इस बात को लिखा हुआ है, उसमें हम फिर से जन्म ले सकते हैं और जीवित बनाए जा सकते हैं, जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में बोला है। गलातियों 3 अध्याय 13 पद पढ़ दीजिए। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो कौन? हमारे लिए श्रापित कौन बना? प्रभु श्रापित बन गया। और आज दुनिया प्रभु को किस दृष्टिकोण से देख रही है? जो सच्चा प्रभु है वो तो हमारे कारण श्रापित बना ताकि हमको अपनी धार्मिकता दे दे। इतना ये त्याग, ये सच्चे प्रभु का त्याग यही है। उसमें हम फिर से जन्म ले सकते हैं और जीवित बनाए जा सकते हैं। अब उन लोगों के लिए कोई निंदा नहीं है जो मसीह में हैं, जिन्होंने उसे विश्वास से प्राप्त किया है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 1 पद, यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये बात लिखी है। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगे हैं। क्या आप शरीर के अनुसार अभी भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं? आप जब तक आत्मा के अनुसार जीवन संचालित नहीं होगा आपका, तब तक आप पर निंदा
लगी रहेगी और आपको बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। और ये जो हमको मिला, ये प्रभु पर विश्वास करके मिला, उसकी कलीसिया का अंग बनने से। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 12 पद यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 12 पद, परंतु जितनों ने उस पर विश्वास किया, नहीं लिखा है जितनों ने उसे अपना प्रभु मानकर ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यही तो बॉर्न अगेन है। उसने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से मृत्यु के दंश को दूर कर दिया और उन सभी को अनंत जीवन का वादा किया जो उस पर विश्वास करते हैं। और इसलिए हम जो ईश्वर से अलग हो गए थे उनके निकट आ सकते हैं। हम जो परमेश्वर से शत्रुता रखते थे अब उससे प्रेम कर सकते हैं। हम जो कानून की निंदा के अधीन रहते थे मुक्त हो गए हैं और ईश्वर के प्रति आनंद पूर्वक आज्ञाकारिता में चलने के लिए सशक्त हो गए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में। हम जो मृत्यु के अभिशाप के अधीन थे, हमें मसीह के साथ आनंद लेने के लिए अनंत जीवन का उपहार दिया गया है जो हमारा जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। अपनी महान दया के अनुसार उसने हमें यीशु मसीह के मृतकों में से पुनरुत्थान के माध्यम से जीवित आशा के लिए फिर से जन्म दिया। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 3 पद पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 3 पद, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। देखिए, हम आपको फिर से पढ़ते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर विलास के लिए जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा की जा रही है। अब आप देखिए, यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर वास्तव में विश्वास कर लेते कि ये उद्धार करता है और ये हमारे पापों के लिए मार दिया गया, ये हमारे पापों के लिए मरा, तो हम भी अब पापों के लिए अपने आप को मरा हुआ मानकर प्रभु की इच्छा में जीवन शुरू करेंगे। और जब आप कलीसिया में आते हैं तो यहां पर आप अपनी इच्छा को लेकर मत आइए, आप अपने आप को समर्पण भाव से लाइए कि मैं तो पापों के लिए मर गया हूं और अब मैं प्रभु के लिए जीवित हूं, जिसने हमारे लिए पापों को लेकर मरा और पुनरुत्थान के द्वारा उसने ये प्रकट कर दिया कि अब तुम पापों के लिए मरकर और मेरे लिए जीवन बिताना चाहते हो तो मेरे पास आओ। यदि आज आपको लगता है कि अभी तक आप प्रभु की उपस्थिति में आते तो थे, लेकिन अपनी इच्छा के साथ आते थे, अपनी इच्छा के अनुरूप आते थे, जब आपकी इच्छा होती थी तब आते थे, जब आपको लगता था कि नहीं अब आज मेरा मन है, मैं जाऊंगा, आप क्योंकि आप शारीरिक रूप से जीवित और आत्मिक रूप से मृतक थे। लेकिन जब आपको यह पता चल गया कि वो प्रभु हमारे पापों को लेकर क्रूस पर गया और मर गया, तो इसका मतलब मर गया तो पाप खत्म हो गए, जो मर गया वो पापों से छूट गया। तो यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर मरा तो वो पाप तो हमारे खत्म कर दिए उसने, लेकिन हम आज भी पापों में जीवन बिता रहे क्योंकि हम आत्मिक तौर पर मृतक और शारीरिक तौर पर जीवित हैं। हमको ये सुसमाचार जब सुनते हैं तो हमको ये विश्वास करना चाहिए कि प्रभु तो निष्पाप था, वो हमारे पापों के लिए मर गया और हम अभी भी पापों में जीवन बिता रहे हो। प्रभु तो जीवित है, उसका पुनरुत्थान हो गया और हम अभी भी मृतक अवस्था में हैं। आप अगर मृत्यु से छूटना चाहते हैं तो आप मृत्यु से, शारीरिक मृत्यु से तो नहीं, परंतु आप आत्मिक मृत्यु से छूटकर आत्मिक पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए में प्रवेश कर सकते हैं और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं।
परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा हम इस निष्कर्ष पर आज पहुंचे हैं कि हम आत्मिक तौर पर जब तक मृतक हैं, जब तक हम इस बात को, हमारे मन में ये चेतना नहीं काम करती है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर मरा और 2024 वर्ष पहले जी भी उठा, तीसरे दिन वो जीवित जी उठा और 40वें दिन उसका स्वर्गारोहण हो गया और आज वो परम पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है और वो हमारे लिए निवेदन कर रहा है और कलीसिया में पवित्र आत्मा उसके निवेदन के आधार पर कार्य कर रहा है। और आज हम जो आत्मिक तौर पर मृतक और शारीरिक तौर पर जीवित है, जब हम कलीसिया में आते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा का पुनरुत्थान हो, जितने लोग आ रहे हैं उन सब का आत्मिक पुनरुत्थान हो और वो उस जीवन में जुड़ जाए जो परमेश्वरीय जीवन है। कलीसिया में हमें वो जीवन मिलता रहेगा ताकि हम प्रभु के उस अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए जो उसने हमारे लिए तैयार किया। सारी महिमा आपको मिले प्रभु, और क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।